हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 10th की, इसका क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है विच आर द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे हमें सीक्वेंसेस दिए गए हैं। हमें पूछ रहा है कि इन सीक्वेंसेस में एपी सीक्वेंस कौन है। जो एपी बनाएगा इनमें उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी उसके निकालने हैं। पहला पार्ट है इसका 2 4 8 16। 2 4 8 16 ये पहली सीरीज है। यहाँ पे पहले हमें देखना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी होगी, 4 टर्म्स तो इसकी दी गई है, फिर इसके और नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी 5th 6th और 7th टर्म भी निकालनी है। एपी कैसे हम चेक करते हैं कि ये एपी है, हम इसमें डिफरेंस निकालते हैं। कौन सा डिफरेंस? A2 माइनस A1 करते हैं, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। पहले ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है 4, इससे माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 2, वो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 हो गया 2 ही। उसके बाद हम करते हैं A3 माइनस A2, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म है इसमें, तीसरी टर्म है 8 माइनस सेकंड टर्म है 4, 8 माइनस 4 हो गया 4। पहले ही दो में हमें पता चल रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। जब डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो हम ये इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये ए बी नहीं है। हमें फिर बाकी डिफरेंस जो है ना A4 माइनस A3 वो निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखेंगे हम सिंस, यहां पे हमें A2 माइनस A1 जो है ना इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 के बराबर नहीं आ रहा है ये। देयरफॉर क्योंकि A2 माइनस A1 आ गया 2, A3 माइनस A2 का डिफरेंस आ गया 4। जब डिफरेंस कॉमन नहीं आएगा तो ये सीरीज जो है ये AP सीरीज नहीं बनाएगी। देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसके और 3 टर्म्स नहीं निकालने हैं क्योंकि हमें उसी के नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं जो AP बनाएगी। सेकंड पार्ट है इसका 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2 डैश डैश, ये इसकी सेकंड सीरीज है। 2 5/2 3 7/2 ये सेकंड सीरीज है। पहले देखेंगे कि AP है कि नहीं, उसके लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है सेकंड टर्म 5/2 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 2। जब दो फ्रैक्शंस होंगे बीच में प्लस या माइनस, इसको हम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। मगर अगर ये 2 ही होंगे तो इसमें हम शॉर्टकट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं। इस 2 के नीचे कुछ नहीं, वो 1 होता है। 5 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना होता है। 5 1 आर 5, बीच में माइनस, 2 2 आर 4, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, 2 1 आर 2। ये कितना आएगा? 5 माइनस 4 हो गया 1 अपॉन नीचे 2, 1/2। A2 माइनस A1 आ गया 1/2। अब हम देखेंगे A3 माइनस A2, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है 3, इससे माइनस करेंगे सेकंड टर्म 5/2, क्रॉस करेंगे 3 2 आर 6, बीच में माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, वो 1 1 5 आर 5 डिवाइड बाई नीचे 1 2 आर 2, 6 माइनस 5 हो गया 1 डिवाइड बाई नीचे 2। A3 माइनस A2 भी आ गया 1/2। उसके बाद हम A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 फोर्थ टर्म है 7/2, इसे माइनस करेंगे थर्ड टर्म वो है 3, क्रॉस करेंगे, इसके नीचे 1 है, 7 1 आर 7, बीच में माइनस, इसको इसके साथ 2 3 आर 6 डिवाइड बाई नीचे इसके 2, इसके 1, 2 1 आर 2, 7 माइनस 6 हो गया 1 डिवाइड बाई नीचे इसको 2। यहाँ हमें सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस कॉमन आ रहा है। हमें यहाँ पे जब डिफरेंस कॉमन आएगा, सेम आएगा, तो ये सीरीज जो है ना ये फिर AP बनाती है। सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी? AP सीरीज। इट इज एन AP, इट इज एन AP, ये AP पर आएगी। इसमें कॉमन डिफरेंस भी लिखना है, वो कॉमन डिफरेंस किससे हम डिनोट करते हैं? D से।
कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। हर एक में कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हमें 1/2 आ रहा है। जब डिफरेंस इनमें सेम आएगा, कॉमन आएगा, तो एपी सीरीज बनाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये एपी सीरीज बनाएगी तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दो। 4 तो दिए गए हैं, A1 A2 A3 A4। हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, A5 निकालेंगे। A5 बराबर होता है A प्लस 5 से एक कम 4, उसके साथ D 4D, A प्लस 4D। A है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म है 2 प्लस ये 4, ऐसे ही 4 के मल्टीप्लाई में है D कितना आया हमारा कॉमन डिफरेंस 1/2। 2 1 और 2 2 और 4 कैंसिलिंग हो जाएगी, यहाँ बचा 2 प्लस ये 2 और 1 मल्टीप्लाई में है 2 1 और 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। फिफ्थ टर्म है इसकी 4। अब सिक्स्थ टर्म निकालेंगे A6 बराबर होता है A प्लस 6 से एक कम 5D। A है फर्स्ट टर्म 2 प्लस 5 ही, D कितना आ गया 1/2। यहाँ कैंसिलिंग नहीं होगी, ये 2 ऐसे ही प्लस ये 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 को, 5 1 और 5 डिवाइड बाई नीचे 2। अब यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे इसको इसके साथ, 2 2 और 4, इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 होता है, 1 5 और 5, बीच में प्लस है 5 डिवाइड बाई इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ, यहाँ 1 है, यहाँ 2, 1 2 और 2, वो कितना आएगा 4 + 5 हो गया 9/2। सिक्स्थ टर्म आ गई 9/2। सेवन्थ टर्म निकालेंगे अब A7, वो बराबर होगा A प्लस 7 से एक कम 60, A प्लस 60। A है फर्स्ट टर्म 2 प्लस 6 60, D कॉमन डिफरेंस आ गया हमें 1/2। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2, 2 3 और 6, यहाँ बचा है 2 प्लस ये 3 और 1, 3 1 और 3 इज इक्वल 2 + 3 हो गया 5। सेवन्थ टर्म आ गई इसकी 5। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 -7.2 डैश डैश। ये हमारी सीरीज है। इसमें हम A2 - A1 करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है -3.2, इससे माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है -1.2, इस 1.2 का अपना माइनस अलग है, ब्रैकेट में रखना है -1.2। ये कितना आ जाएगा, ये -3.2 ऐसे ही रखना है, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा +1.2। यहाँ पे एक नंबर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, दूसरा प्लस आ रहा है। जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है। यहाँ 3.2 बड़ा है, 1.2 छोटा है। 3.2 से 1.2 माइनस करेंगे तो वहाँ कितना आता है, 3.2 से माइनस करेंगे 1.2, 2 - 2 0, पॉइंट की जगह पॉइंट ही, 3 - 1 हो गया 2। जब पॉइंट के बाद सिर्फ जीरोज होंगे तो वो नहीं लिखे जाते, ये 2 के बराबर ही होता है। यहाँ आ जाएगा ये 2 के बराबर। इन दोनों में बड़ा ये वाला है, इसकी साइन माइनस है, साइन माइनस रहती है बड़े की, ये -2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे A3 - A2 निकालेंगे। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है -5.2, इससे माइनस करेंगे A2 है सेकंड टर्म 3.2, इसका अपना माइनस है मगर ब्रैकेट में रखना है -3.2। ये कितना बन जाएगा -5.2, ऐसे ही यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा +3.2, एक माइनस दूसरा प्लस तो सब्ट्रैक्शन होगा, 5.2 से 3.2 माइनस करेंगे तो वहाँ 2 बचा, बड़े की साइन माइनस है, माइनस साइन इसकी भी रहेगी। उसके बाद हम इसका A4 - A3 निकालेंगे, यानी फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म ये है A1 A2 A3 A4, ये फोर्थ टर्म है 7.2 -7.2, इससे हम माइनस करेंगे A3 थर्ड टर्म, वो है -5.2, इसका अपना माइनस अलग है, ब्रैकेट में रखना है -5.2, -7.2 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 5.2 बन जाएगा ये।
जब एक नंबर माइनस दूसरा प्लस होगा, सब्ट्रैक्शन 7.2 से 5.2 माइनस करेंगे तो वहाँ 2 बचा। बड़े की साइन माइनस, इसकी भी साइन माइनस रहेगी। यहाँ पे हमें डिफरेंस कॉमन आ रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। जब डिफरेंस कॉमन होगा तो ये एक एपी सीरीज बनाती है। सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, क्योंकि हर बार हमारा डिफरेंस सेम आया यहाँ पे, देयरफॉर फिर ये एपी बनाएगी। इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, मतलब A2 माइनस A1 कितना आ गया? -2। A3 माइनस A2 भी आ गया -2। A4 माइनस A3 भी आ गया -2। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2। अगर ये AP होगी तो इसके 4 टर्म्स तो दिए गए हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं, यानी 5th 6th और 7th टर्म। A5 निकालेंगे 5th टर्म, वो बराबर होता है A + 4D। A मतलब फर्स्ट टर्म है, इसमें -1.2 प्लस 4 इंटू मल्टीप्लाई में इसको डी आया -2, ये कितना बन जाएगा? -1.2 ऐसे ही, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 आर 8। दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस। जब दोनों नंबर माइनस होंगे तो ऐड हो जाएंगे, मगर साइन माइनस ही रहती है, साइन माइनस ही रहेगा। 8 को 8 को ऐड करेंगे 1.2 तो वो 9.2 बन जाएगा, -9.2। ये आ गई इसकी 5th टर्म। 6th टर्म निकालेंगे, A6 बराबर होगा A + 5D। A है फर्स्ट टर्म -1.2 प्लस 5 ही, D है कॉमन डिफरेंस, वो आ गया 2 -2, -1.2 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 5 2 आर 10। दोनों माइनस से ऐड हो जाएंगे, मगर साइन माइनस ही रहेगी। 10 से 1.2, 10 को 1.2 ऐड करेंगे तो ये 11.2 बन जाएगा। ये आ गई 6th टर्म। 7th टर्म निकालेंगे, A7 बराबर है A + 60। ए है फर्स्ट टर्म -1.2, ये फर्स्ट टर्म हमेशा ए जो है ना एक ही होती है, -1.2 फर्स्ट टर्म प्लस 6 ही ऐसे ही, और इसके साथ मल्टीप्लाई में डी आया कॉमन डिफरेंस -2, ये कितना आ जाएगा? -1.2 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, 6 2 आर 12। दोनों माइनस से ऐड हो जाएंगी, 12 से 1.2, 12 को 1.2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13.2। साइन दोनों की माइनस है, ये भी माइनस रहेगा। 7th टर्म भी इसकी आ गई। अब इसका 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट है इसका -10 -6 -2, -10 -6 -2, -2 डैश डैश। ये सीरीज है। पहले हम इसमें A2 - A1 निकालेंगे। A2 है सेकंड टर्म, वो है -6, माइनस करेंगे इससे फर्स्ट टर्म है -10, इसका अपना माइनस अलग है, ब्रैकेट में रखना है वो, -10 इज इक्वल टू, ये -6 ऐसे ही रहने दो, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा +10। 10 से 6 माइनस करेंगे, जब एक नंबर माइनस दूसरा प्लस होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े से छोटा माइनस करना होता है, साइन बड़ी की रहती है। 10 से 6 माइनस करेंगे तो वहाँ 4 आ जाएगा, बड़ा प्लस है, ये +4 ही रहेगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। A3 - A2 करेंगे, अब थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस, ये थर्ड टर्म है -2, माइनस करेंगे इससे सेकंड टर्म है -6, इसका अपना माइनस अलग है, ब्रैकेट में रखना है। ये -2 ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +6 बन जाएगा, ये 6 - 2 हो गया 4। अब A4 - A3 करेंगे, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म है 2, इससे हम माइनस करेंगे थर्ड टर्म है -2, इसका माइनस अपना अलग है, -2, ये ब्रैकेट में रखना है। ये 2 ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +2 बन जाएगा, ये 2 + 2 हो गया 4। यहाँ पे डिफरेंस कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है हर बार, तो ये क्या बनाएगी? ये सीरीज AP सीरीज बनाएगी। सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, जब डिफरेंस सेम होगा देयरफॉर इट इज एन AP, ये फिर AP बनाएगी।
कॉमन डिफरेंस जो है ना वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। जब ये AP बनाएगी इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं, 4 दिए गए हैं, A5 फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म निकालनी है। A5 बराबर होता है A प्लस 5 से 1 कम 4D। A है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है -10, A है -10 प्लस 4 ही मल्टीप्लाई में D कितना आ गया 4, ये कितना बन जाएगा -10 ऐसे ही प्लस 4 आर 16 से 10 माइनस करेंगे तो वहाँ कितना आ गया 6, ये आ गई A5। A6 सिक्स टर्म सिक्स टर्म किसके बराबर होती है A प्लस 5D। A है फर्स्ट टर्म वो है -10 प्लस 5 ऐसे ही D कॉमन डिफरेंस वो आ गया 4 -10 ऐसे ही प्लस 5 4 आर 20 माइनस 10 हो गया 10, ये आ गई सिक्स टर्म। सेवन्थ टर्म A7 बराबर होता है A प्लस 7 से 1 कम 6D को। A है फर्स्ट टर्म -10 प्लस 6 ऐसे ही D है कॉमन डिफरेंस 4 -10 ऐसे ही प्लस 6 4 ज़ा 24 से 10 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ये इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसका हम अब फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डैश डैश। ये इसका फिफ्थ पार्ट है। इसमें हम पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 है सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है। सेकंड टर्म है 3 प्लस √2, इसे हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है 3, यहाँ -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा √2। अब हम करेंगे A3 माइनस A2, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये टर्म 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, इसे माइनस करेंगे सेकंड टर्म है 3 + √2, इसको ब्रैकेट में रखना है 3 + √2, ये कितना आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही प्लस 2 √2 भी ऐसे ही। ये माइनस जो है ना इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज करेगा इनकी, ये माइनस ये प्लस -3 बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस -√2 बन जाएगा ये। अब यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 2 √2 माइनस √2, 2 √2 से 1 √2 माइनस करेंगे तो वहाँ 1 √2 बचता है। 2 √2 से माइनस करेंगे 1 √2, वहाँ क्या बचेगा √2, 1 √2। इसी तरह आप करेंगे A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म है 3 + 3 √2, माइनस करेंगे A3 थर्ड टर्म वो है 3 + 2 √2, ये कितना आएगा, ये 3 + 3 √2 ऐसे, इसको ब्रैकेट में रखना है इस वाली टर्म को, ये माइनस इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस -3 बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस -2 √2 बन जाएगा ये। अब -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे है 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 से 2 √2 माइनस करेंगे तो वहाँ 1 √2 बचा, √2। यहाँ पे डिफरेंस हमें हर बार सेम आ रहा है, यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। जब डिफरेंस सेम आएगा तो ये सीरीज AP होती है। सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम,
जब डिफरेंस सेम आएगा देयरफॉर इट इज़ एन ए पी, ये ए पी बनाएगी, इट इज़ एन ए पी। और डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है, हर एक में डिफरेंस कितना आया, √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, √2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। जब ये ए पी सीरीज बनाएगी तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, 4 दिए गए हैं, 5th 6th 7th निकालेंगे। A5 बराबर होता है A प्लस 5 से एक कम 4D। ए मतलब फर्स्ट टर्म, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म है 3, ए है 3 प्लस 4 ऐसे ही, 4 के मल्टीप्लाई में है डी, 4 के मल्टीप्लाई डी कितना आया √2, वो कितना बन जाएगा 3 ऐसे ही प्लस 4 इंटू √2 हो गया 4√2 ही। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 4 2 और 8 नहीं बन जाएगा, क्योंकि 4 जो है ये रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इरेशनल होता है, ये रैशनल होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई आपस में नहीं होते, ऐसे ही रहता है। 4 इंटू √2 4√2 होता है। अब हम 6th टर्म निकालेंगे A6, वो बराबर होगा A प्लस 6 से एक कम 5D, A प्लस 5D। ए है फर्स्ट टर्म, वो है 3 प्लस 5 ऐसे ही, डी है कॉमन डिफरेंस, वो आ गया √2, 3 ऐसे ही प्लस 5 इंटू √2 हो गया 5√2। A7 निकालेंगे 7th टर्म, A प्लस 6D के बराबर होता है वो। ए है फर्स्ट टर्म 3 प्लस 6 ऐसे ही, D कितना आ गया √2, 3 ऐसे ही प्लस 6 इंटू √2 6√2 बन जाएगा। ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। अब हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट है इसका 0.2 0.22 0.222 0.4 बार 2 ये इसका 6th पार्ट है। पहले A2 माइनस A1, A2 है सेकंड टर्म, वो है 0.22, इससे हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 0.2, ये कितना आएगा 0.22 को माइनस करना है 0.2, पॉइंट की जगह पॉइंट रखना है 0.2, 2 ही, 2 माइनस 2 0, पॉइंट की जगह पॉइंट ही 0, 0.02 आ गया ये। उसके बाद करेंगे A3 माइनस A2, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है ये 0.222, माइनस करेंगे सेकंड टर्म 0.22, ये कितना आ जाएगा 0.222, इससे हम माइनस करेंगे 0.22, 2 ही, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, पॉइंट की जगह पॉइंट ही, 0 माइनस 0 0 ही, 0.002। पहले ही 2 से हमें पता चल रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। A2 माइनस A1 आ गया 0.02, A3 माइनस A2 आ गया 0.002। जब पहले डिफरेंस सेम नहीं आएगा पहले ही 2 में, तो तीसरा या चौथा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हमें पता चलता है कि जब पहले ही डिफरेंस कॉमन नहीं आएगा, इसी से पता चलता है कि ये AP नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 जो है इज़ नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे A3 माइनस A2 को, जब बराबर नहीं आएगा देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP। यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं बनाएगी। जब AP नहीं बनाएगी तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म्स नहीं निकालनी है। 7th पार्ट करेंगे इसका। 7th पार्ट है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डैश डैश। इसमें A2 माइनस A1 करना है, A2 है सेकंड टर्म -4, माइनस करेंगे A1 वो है 0, -4 माइनस 0 -4 ही होता है। जब दोनों माइनस होंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये ऐड हो जाएंगी। 4 प्लस 0 कितना हो गया 4 ही, साइन माइनस ही रहती है। -4 को -0 बढ़ाएंगे तो ये -4 ही हो गया। अब A3 माइनस A2 करेंगे, थर्ड टर्म है -8,
इसे सेकंड टर्म माइनस करेंगे, सेकंड टर्म है -4, इसका अपना माइनस अलग है, ये ब्रैकेट में रखना है। ये -8 ऐसे ही माइनस माइनस +4 यहाँ पे आ रहा है, +4 बन जाएगा ये। एक नंबर माइनस, दूसरा प्लस, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े से छोटा माइनस करना है। 8 - 4 हो गया 4। साइन बड़े की है माइनस, इसकी भी माइनस साइन रहेगी, ये भी -4 आ गया। अब A4 - A3, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म है -12, इससे हम माइनस करेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है -8, इसका अपना माइनस अलग है, ब्रैकेट में रखना है। -12 ऐसे ही माइनस माइनस +8 बन जाएगा ये। एक माइनस दूसरा प्लस, सब्ट्रैक्शन होगा, 12 से 8 का माइनस करेंगे, 12 से 8 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाता है 4। 12 बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, ये -4 आ जाएगा। यहाँ हर एक में डिफरेंस सेम आ रहा है, -4 -4 -4, कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। जब डिफरेंस सेम आएगा तो ये AP होती है। सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन AP, इट इज एन AP, ये AP बनाएगी। और वो डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ रहा है -4। जब ये AP बनाएगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे इसकी। 4 दी गई है, A5 A6 और A7, ये 3 टर्म्स इसके निकालेंगे हम। A5 बराबर होता है A + 4D। A मतलब फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 0 +4, ऐसे ही 4 के मल्टीप्लाई में D कितना आया -4, 0 ऐसे ही प्लस माइनस -4, 4 4 आर 16, 0 - 16 हो गया -16 ही। इसके बाद A6, ये बराबर है A + 5D। A है फर्स्ट टर्म 0 + 5 ऐसे ही, D है -4, 0 + -5 4 आर 20, 0 - 20 कितना हो गया -20 ही। उसके बाद A7, ये बराबर है A + 6D को। A है फर्स्ट टर्म 0 + 6 ऐसे ही, D है -4, 0 ऐसे ही +-6 4 आर 24, 0 - 24 -24 ही आ जाता है। ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। 8th पार्ट करेंगे इसका। 8th पार्ट है इसका -1/2, -1/2, -1/2, ये सेम टर्म्स है, सारी टर्म्स -1/2 फॉर्म में है ये। इसका हम पहले A2 - A1 निकालेंगे, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म है -1/2, इससे माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है -1/2, इसका अपना माइनस ही ब्रैकेट में लिखना है, -1/2। ये -1/2 पहले ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा +1/2, +1/2 -1/2 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 0। अब A3 - A2 किसके बराबर है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है इसकी -1/2, इससे हम माइनस करेंगे सेकंड टर्म, वो है -1/2, इसका अपना माइनस अलग है, ब्रैकेट में रखना है -1/2। ये -1/2 ऐसे ही, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस -1/2 बन जाएगा, +1/2 -1/2 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 0, डिफरेंस आ गया 0। इसी तरह A4 - A3, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म है -1/2, इससे थर्ड टर्म यानी -1/2 माइनस करेंगे, ये कितना बन जाएगा -1/2, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 1/2, +1/2 -1/2 कैंसिल, यहाँ भी 0 आ गया। डिफरेंस सेम आ रहा है, 0 0 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। जब डिफरेंस सेम आएगा तो ये AP है। सिंस, शॉर्ट में लिखूंगा मैं डिफरेंस, DIFF, डिफरेंस इज सेम every time, therefore it is an AP, it is an AP। फिर ये AP बनाएगा, तो वो कॉमन डिफरेंस D कितना आ रहा है
वो जीरो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अगर ये ए पी बनाएगा तो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी निकालनी है। पहले चार तो दिए गए हैं, हम A5 A6 A7 निकालेंगे। A5 किसके बराबर होता है, A प्लस 4D। ए है फर्स्ट टर्म है इसकी -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई में है डी कितना आ गया, जीरो। वो कितना बन जाएगा, -1/2 ऐसे ही 4 + 0 कितना हो गया, जीरो ही, सॉरी 4 मल्टीप्लाई जीरो, 4 0 आर जीरो ही। ये कितना आ जाएगा, -1/2 को प्लस करेंगे जीरो तो वो -1/2 ही आ जाएगा। फिफ्थ टर्म निकालेंगे, सिक्स्थ टर्म A6 बराबर है A प्लस 5D। ए है फर्स्ट टर्म, वो है -1/2 प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू डी आ गया जीरो। ये कितना आ जाएगा, -1/2 ऐसे ही प्लस 5 0 आर जीरो। -1/2 को जीरो प्लस करेंगे तो वो -1/2 ही आ जाएगा। ये आ गई सिक्स्थ टर्म। सेवन्थ टर्म है A7, वो बराबर होता है A प्लस 6D को। ए है फर्स्ट टर्म -1/2 प्लस 6 ऐसे ही, डी है जीरो। ये कितना आ जाएगा, -1/2 ऐसे ही प्लस 6 इंटू जीरो हो गया जीरो। -1/2 को जीरो प्लस करेंगे तो -1/2 ही आ जाएगा। ये इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, और यहाँ पे इसका ये सेवन्थ और एट्थ पार्ट है। इसका नाइन्थ पार्ट भी करेंगे। नाइन्थ पार्ट है इसका 1 3 9 27 डैश डैश। ये सीरीज है इस नाइन्थ पार्ट की। इसमें A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है सेकंड टर्म 3 माइनस A1 है फर्स्ट टर्म 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। A3 माइनस A2, थर्ड टर्म कितनी है 9 माइनस A2 सेकंड टर्म 3, 9 माइनस 3 हो गया 6। पहले ही दो में जब डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, सेम डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये AP नहीं बनाएगा। बाकी डिफरेंस हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस A1 माइनस A2 माइनस A1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि A2 आ गया, ये 6 आ गया। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट इन AP। ये सीरीज AP नहीं बनाएगी। इट इज़ नॉट, A1 है A2, नॉट एन AP। ये AP सीरीज नहीं बनाएगी। जब AP नहीं बनाएगी तो इसके टर्म्स नहीं निकालने हैं। टेंथ पार्ट करेंगे इसका। टेंथ पार्ट है A, 2A, 3A, 4A डैश डैश। इसमें A2 माइनस A1 करेंगे। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 2A माइनस फर्स्ट टर्म है A। 2A से एक A माइनस करेंगे तो वहाँ एक A बचता है, 2A माइनस A हो गया A। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, A3 माइनस A2 करेंगे। थर्ड टर्म है 3A माइनस सेकंड टर्म है 2A। 3A से माइनस करेंगे 2A तो वहाँ एक A बचता है। इसी तरह A4 माइनस A3 करेंगे। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म है 4A माइनस थर्ड टर्म है 3A। 4A से माइनस करेंगे हम 3A 3A तो वहाँ एक A बचा। यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, A आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जब आएगा तो ये AP बनाती है। सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, जब डिफरेंस सेम होगा देयरफॉर इट इज़ एन AP। इट इज़ एन AP। और यहाँ वो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, D कितना आ रहा है। हर एक में डिफरेंस क्या आ रहा है, A आ रहा है, D आ गया E। इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। A5 बराबर होता है A प्लस 4D को। A मतलब फर्स्ट टर्म इस सीरीज की है A प्लस 4 ऐसे ही, D कितना आ गया, D आ गया A। ये कितना बन जाएगा, A प्लस 4 इंटू A हो गया 4A। A के
को प्लस करेंगे 4a तो 5a बन जाते हैं। a + 4a हो गए 5a। a6 निकालेंगे, वो बराबर होता है a + 5d को। a है फर्स्ट टर्म, वो है a, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a प्लस 5 ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई में d भी आया हमें a ही इज इक्वल, ये कितना बन जाएगा a ऐसे ही 5 + 5 × a कितना हो गया 5a। एक a को प्लस करेंगे 5a तो वो कितने a बन जाएंगे 6a 6a। a + 5a हो गए 6a। सेवन्थ टर्म निकालेंगे a7, a + 6d के बराबर है ये। a फर्स्ट टर्म वो है a ही प्लस 6 ऐसे ही d कितना आया कॉमन डिफरेंस, वो भी a आया, a ऐसे ही प्लस भी ऐसे ही 6 × a हो गया 6a। एक a से एक a को प्लस करेंगे 6a तो 7a बन गए 7a। a + 6a हो गया 7a। ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ये इसका 9th पार्ट और 10th पार्ट, 10 पार्ट्स इस वीडियो में इसके कवर हो गए। बाकी पार्ट्स इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।